हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी माजी कॅबिनेट मंत्री आणि आमदार राजकुमार बडोले यांनी विदर्भाच्या विकासाचा मुद्दा ठामपणे मांडला। अधिवेशन विदर्भात होत असल्याने येथील प्रश्नांना प्राधान्य मिळावं असं त्यांनी सांगितलं। मुख्यमंत्री विदर्भाचे असल्यामुळे ते न्याय देतील अशी अपेक्षा व्यक्त करत अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसी समाजाशी संबंधित 85% लोकसंख्येच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल असा विश्वास बडोले यांनी यावेळी व्यक्त केलाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवाहिनी न्यूज़। मैं हूं काजल आपके साथ और हमारे साथ अभी मौजूद है राजकुमार बडोले जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री है और अर्जुनी मोरगांव से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी 7 दिन का जो अधिवेशन है, आज आखिरी दिन है शीतकालीन अधिवेशन का, तो उसमें क्या क्या मुद्दे रखे? निश्चित ही हाँ, विदर्भ में अधिवेशन हो रहा है, शीतकालीन अधिवेशन, इसलिए विदर्भ के मुद्दों को तो हाथ लगाना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विदर्भ के होने के कारण विदर्भ को वो न्याय देंगे, ऐसी अपेक्षा सभी विदर्भवासियों की और सभी आमदारों की है। निश्चित ही हमारा जहाँ तक प्रश्न है, महाराष्ट्र का माजी सामाजिक न्याय मंत्री और आमदार करके परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया और राजकीय आरक्षण दिया, उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती या ओबीसी जो समाज है, ये 85% जो समाज है, इन समाज के जो विभिन्न प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेके हमने अपनी भूमिका यहाँ विधानसभा में रखने की कोशिश की और हमें अपेक्षा है, आशा भी है कि निश्चित ही सरकार हमें उस माध्यम न्याय देगी। सर, आपको क्या लगता है विदर्भ के कितने मुद्दे इतने कम समय में सॉल्व हो पाए, क्या सोल्यूशन मिल पाए? नहीं, मुझे लगता है इतने कम दिनों में सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करना असंभव है, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय विदर्भ के होने के कारण वो निश्चित ही न्याय देंगे, ऐसी अपेक्षा रखना चाहिए। जैसे कि अतिवृष्टि प्रचंड बड़े पैमाने पे विदर्भ में हुई, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहाँ का पूरा जो पीक है, धान है, सोयाबीन है, कपास है, उद्ध्वस्त हुआ, तो वहाँ पे उनको किसानों को यहाँ पे आधार देने की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नक्की इस बारे में यहाँ पे ये करेंगे। हमारे क्षेत्र में जंगल बड़े पैमाने पे और जंगलों में जो इस तरह स्वापद है, वहाँ पे बाघ है, बिबटिया है, वहाँ पे रानडुक्कर है, तो इन सब के बहुत किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो उस बारे में भी यहाँ पे निश्चित ही न्याय देंगे, ऐसी अपेक्षा है। और उसी प्रकार जो जंगल के क्षेत्र में वहाँ उद्योग नहीं है, युवकों के बड़े प्रश्न वहाँ पे है, तो इन सब प्रश्नों को लेके हमने विधानसभा में बात रखी है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के जो बड़े विषय है, जहाँ तक पदोन्नति का आरक्षण पिछले 8-10 सालों से रखड़ा हुआ है, जिसके कारण 1 लाख से ज़्यादा अनुसूचित जाति और जमाती के जो अधिकारी है, उनका प्रमोशन रुका है। यहाँ पे जातियों में, अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण करने के कारण ये जो समाज है, उनके ऊपर प्रचंड बड़े पैमाने पे उनके आक्रोश है। और वो जो समिति एक सदस्यीय न्यायिक समिति जो बनाई है, तो वो निश्चित ही उनको न्याय दे पाएंगी क्या नहीं, ये प्रश्न उन सबके मन में है। तो इसलिए सभी समाज के प्रमुख घटकों को लेके वहाँ पे समिति बनाना चाहिए, ऐसी सबकी भूमिका है। उसी प्रकार से जो कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सबलीकरण, भूमिहीनों को ज़मीन देने की योजना है, जिसमें अभी तक 30 लाख कुटुंब है, जिसमें से 5000 कुटुंबों को अभी तक ज़मीन मिली है, बाकी लोगों को मिला नहीं है। शिष्यवृत्ति के प्रश्न है, तो ऐसे सब प्रश्नों को लेके हमने विधानसभा में अपनी बात रखी और हमें अपेक्षा है कि सरकार निश्चित ही न्याय देगी। सर, ये दीक्षा भूमि का जो सौंदर्यीकरण की बात चल रही है, उसके बारे में बताइए। दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण की बात करें तो जहाँ तक मैं सामाजिक न्याय मंत्री था, उसी समय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 100 कोटी रुपए की घोषणा की थी। हमने 40 कोटी रुपए उस समय तुरंत दिया था। उसके बाद में वो तो एस्टिमेट जो है वो बढ़ा और 299 कोटी यानी 300 करोड़ रुपए का हुआ, उसको भी मंजूरी दी गई है। लेकिन वहाँ पे जो अंतर्गत जो वाद विवाद हुए हैं, वो समझ नहीं पाए। एक्चुअल वहाँ पे जो काम शुरू हुआ था, वो खड्डा नहीं था वहाँ पे, वो एक्चुअल उसका काम था, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, जगह कम है, इसलिए वो काम था। लेकिन वहाँ पे वो कुछ लोगों ने वहाँ पे ज़बरदस्ती में वो बंद कराए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सामाजिक न्याय मंत्री महोदय और एनआईटी को वो काम था, तो इसलिए वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा और वो काम निश्चित ही होगा। सर, ये अभी जैसे आपने जंगल की बात की, तो अभी तेंदुआ काफ़ी हमारे नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में उसकी चर्चाएं चल रही है, तो और रवि राणा जी ने बोला उसको पालतू जानवर घोषित कर देना चाहिए, उसको पालने की अनुमति दे देनी चाहिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे क्या लगता है, ये रवि राणा ने क्या कहा, ये इस बात पे तो मैं नहीं जाऊँगा। इस बात में तो कोई ये भी नहीं है। जो उसका
ये वर्ग में उसको रखा है, उसको मारने की पहली बात तो अनुमति मिलनी चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पे शहरों में भी अगर आता होगा। हम तो ग्रामीण इलाके से आते, वहाँ पे तो है। मेरे विधानसभा में एक 4 साल की बच्ची को उसने उठा के लेके गया और मारा। उसके पहले वहाँ पे इंसिडेंट हुआ का, वहाँ पर्यटन क्षेत्र है, वहाँ पे वो तेंदुआ आया, लेकिन फॉरेस्ट के कर्मचारी है वो प्रॉपर तरीके से ध्यान देते नहीं। एक्चुअल जब इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद आते हैं, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको केक्स तो रखना चाहिए। और जहाँ जहाँ वो तकरारी आती है, अभी गाँव में आना शुरू हुआ तो जंगलों में उनको खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और उसके बाद में उसका प्रजनन का जो रेट है बहुत बड़ा रेट है, उस कारण उनकी संख्या बढ़ रही है। तो मुझे लगता है सरकार ने शहरच नहीं, ग्रामीणच नहीं तो शहरों में भी इस बारे में ज़्यादा से ये करना चाहिए। और माननीय वन मंत्री जी ने जो भूमिका रखी है कि इसके ऊपर सर्वपक्षीय दलों की सभी क्षेत्रों के प्रमुखों की बैठक लेके, सभी आमदारों को बुला के क्या क्या उसमें करना चाहिए वो उसके ऊपर उपाय योजना सरकार ने करना चाहिए। सर जैसे अभी वर्धा ज़िले में 192 करोड़ रुपीस के ड्रग्स मिले हैं, तो युवाओं का जो भविष्य है वो आपको विदर्भ के क्षेत्र में ये बढ़ते जा रहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? एमडी के बारे में तो बहुत सीरियस सगे ये आ रही है, क्योंकि वो केमिकली वो बनाया जाता है और वो कहीं भी बनता है, इसलिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जहाँ तक युवा जो है, जो कॉलेज में भी आजकल वो अगर इजीली मिलता होगा तो ये बड़ी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। और सरकार ने जब भी वो लक्ष्यवेदी में भी वो बात कही, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके ऊपर निश्चित ही ध्यान देंगे और वो बताने वाले हैं। थैंक यू सर। तो ये थे राजकुमार बडोले जी हमारे साथ, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने हमें बताया कि ड्रग्स को लेकर जो बातचीत की है कि युवाओं में किस तरीके से ड्रग्स की भरमार बढ़ती जा रही है और उनका भविष्य खतरे में है। साथ ही उन्होंने दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण की भी बात की और काफ़ी डिटेल में बात की है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकवाहिनी न्यूज़। कैमरा पर्सन अविनाश तोत्रे के साथ मैं काजल राजपूत, लोकवाहिनी न्यूज़ के लिए। लोकवाहिनी मीडियाकरिता काजल राजपूत सह विशाल बंबडवार, नागपूर।